हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं आपका क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 जिसके अंदर हमने एक्सरसाइज स्टार्ट करी है। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं आपका एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2। ओके, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 ये दो क्वेश्चन आज हम अटेम्प्ट करने वाले हैं। तो देखो क्या कहता है क्वेश्चन कि कंपेयरिंग द रेशोज a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, फाइंड वेदर द लाइन्स आर पैरेलल, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट। अभी आपको जो है क्वेश्चन दिए जाएंगे, दो लीनियर इक्वेशंस होंगे आपके पास इन टू वेरिएबल। आपको ये बताना है कि वो जो लाइन्स हैं वो पैरेलल निकलेंगी, इंटरसेक्टिंग निकलेंगी या फिर कोइंसिडेंट निकलेंगी। और आपको पता है, एक बार थोड़ा सा बता देती हूँ कि कैसे पता करते हैं। इन रेशोज को निकाल के हम पता करते हैं। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि हमें निकालना होता है a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। अब ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 क्या होता है? ये एक्चुअली कोएफिशिएंट है। कैसे? a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1। ये एक लाइन हो गई। दूसरी हो जाएगी a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ये दूसरी लीनियर इक्वेशन होगी जो कि लाइन होती है। ठीक है ना? तो इसके अंदर तीन केस निकल के आते हैं। ठीक है, पहला केस ये होता है कि अगर ये दोनों अनइक्वल हो जाए, यानी कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर ये दोनों रेशो बराबर नहीं आते हैं तो ऐसे केस में ये लाइंस होती हैं आपकी इंटरसेक्टिंग, यानी कि प्रतिच्छेदी लाइन होंगी ये। ठीक है ना, प्रतिच्छेद करेंगे यानी कि काटेंगी एक पॉइंट पर। तो यहाँ पर जो है आपका जो सॉल्यूशन होगा वो एग्जिस्ट करेगा। उसको हम क्या कहते थे? कंसिस्टेंट। ठीक है ना, कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अब सॉल्यूशन कितना होगा? एक पॉइंट पे काट रहा है तो एक सॉल्यूशन होगा, यानी कि जो सॉल्यूशन होगा आपका वो यूनिक होगा। ठीक है, दूसरा केस क्या था? दूसरा केस ये था कि अगर आपका a1 अपॉन a2 जो है वो b1 अपॉन b2 के बराबर आ जाए, लेकिन ये फर्दर c1 अपॉन c2 के बराबर ना हो, तो ऐसे केस में ये जो लाइंस होती हैं ये पैरेलल लाइंस होती हैं, यानी कि समांतर रेखाएं होती हैं। ठीक है, ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन होगा वो जीरो होगा, यानी कि इसी को हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जीरो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। चलो तीसरा केस हम बता देते हैं। यहाँ पे बताती हूँ मैं आपको तीसरा केस। तीसरा केस ये होता है कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये तीसरा केस आपको बता रही हूँ। तो ये कब होता है? जब आपकी लाइन कैसी होती है? कोइंसिडेंट, यानी कि एक के ऊपर एक, हिंदी में बोले तो संपाती होती है। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होता है कि ये इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, यानी कि ये कंसिस्टेंट के अंदर आ जाएगा। कंसिस्टेंट के अंदर आ जाएगा। और कितने सॉल्यूशन होंगे? इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, अब ये चीज़ आपको हो सकता है पता हो, लेकिन एक बार क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ये थोड़ा मैंने आपको बता दिया। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है आपका? 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। दूसरा है 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। आपकी बुक में इस तरह से भी इस चीज़ को दे सकते हैं कि आपका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो इस तरह का होगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। c1 को आप चाहे इस साइड ले लो, c2 को इस साइड ले लो, या फिर इन दोनों को इसी साइड रखो, आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आप चाहे तो इधर आके इसको -8 करो, इधर जाके +9 करो, तो भी आंसर सेम आएगा। और चाहे तो इसको इस फॉर्म में रखो तो भी आंसर आपका सेम आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा इसमें। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि 8 आपने इधर ले लिया और 9 इधर ही रख दिया, तो वो गलत हो जाएगा। या तो इस फॉर्म में रखिए या तो c1 c2 इस साइड रखिए, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका a1, ये हो गया b1 माइनस के साथ लेना है। ठीक है, और c1 हो गया 8, ये है आपका a2, ये है आपका b2, ये है आपका c2। तो रेशो निकाल दें। रेशो क्या आ जाएगा आपका? a1 अपॉन a2 कितना आ जाएगा? 5/7। डायरेक्टली लिख सकती हूँ मैं, चाहे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 5/7। फिर आएगा आपका b1 अपॉन b2 कितना आ जाएगा? -4/6। इसी चीज़ को आप और रिड्यूस कीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए ऊपर नीचे, तो
2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, तो -2/3 आ गया। ठीक है, फिर आप जो है C1/C2 निकालो। तो देखो C1/C2 जो है वो आ गया -8/9। ठीक है ना, ये नीचे का माइनस इसको दे दो, चाहे ऐसे ले लो, चाहे बीच में माइनस लगा दो, सेम बात है। क्लियर है, ये छोटी छोटी बातें हैं, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, तो ये तो आ गए आपके A1/A2, B1/B2, C1/C2। तो साफ साफ आपको नज़र आ रहा है इस केस में कि आपका A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, देयरफॉर क्या है कि हमें पता है कि अगर A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2, देयरफॉर लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। ठीक है, फिलहाल क्वेश्चन में क्या कहा है, फिलहाल क्वेश्चन में बस इतना ही पूछा है कि बताओ कि लाइन इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है कि कोइंसिडेंट है, प्रतिच्छेद करती है, समांतर है या फिर संपाती है। ठीक है, तो आपने देखा ये प्रतिच्छेद कर रही है। क्लियर है ये बात, तो हम फिलहाल इतना ही कहेंगे। और एडिशनल इंफॉर्मेशन बताएं तो इसके पास सॉल्यूशन होगा, कैसा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्लियर है ये बात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9x + 3y + 12 इज इक्वल टू 0, 18x + 6y + 24 इज इक्वल टू 0। अब बार बार नहीं कहूँगी, ये आपके A1 है, B1 है, ये C1 है, और ये आपका A2 है, B2 है, C2 है। ठीक है, तो A1/A2 निकाल देते हैं। सो A1/A2 आ जाएगा आपका कितना, 9/18, यानी कितना 1/2। ठीक है, B1/B2 आ जाएगा आपका 3/6, यानी कि 1/2। और C1/C2 इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाय 24, कितना आ जाएगा 1/2, 1/2। तो सब में देखो 1/2, 1/2, 1/2 आ गया। मतलब क्या कि इनका रेशो सबका सेम है, और जब सबका रेशो सेम होता है तो इसका मतलब ये है कि वो लाइंस कैसी होती हैं, वो लाइन होती है आपकी संपाती, यानी कि कोइंसिडेंट लाइन होती है। और कोइंसिडेंट लाइन के पास कितने सॉल्यूशन होते हैं, इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6x - 3y + 10 इज इक्वल टू 0, 2x - y + 8 इज इक्वल टू 0। तो क्या डायरेक्टली आप A1/A2 निकाल दूँ, तो A1/A2 कितना आ जाएगा 6/2। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 3। और आपका B1/B2 आ जाएगा कितना, -3/-1। तो -3/-1, माइनस माइनस कैंसिल, 3 आ जाएगा। ठीक, और C1/C2 कितना है, ये 10 डिवाइड में 8, तो ये कितना है, 2 से डिवाइड करो तो 5/4, 5/4 आ रहा है। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि A1/A2 और B1/B2 तो दोनों सेम आ रहे हैं, C1/C2 इज़ नॉट इक्वल, यानी क्या कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। और ऐसा कब होता है, जब आपकी रेखाएं कैसी हो, समांतर हो, यानी कि आपकी लाइंस कैसी हैं, पैरेलल है। और पैरेलल में क्या सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, कभी मिलेंगे ही नहीं, तो इसका मतलब नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट। बात समझ में आ गई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, सेम ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ट्विस्ट किया है इस क्वेश्चन को कि ऑन कंपेयरिंग रेशोज A1/A2, B1/B2, C1/C2, इनका जो है रेशो लेना है, फाइंड वेदर द लाइन्स आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ठीक है, मतलब क्या कि क्या इन दो पेयर ऑफ लाइन का, इन दो रेखाओं का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। ठीक है, हिंदी में इसे क्या कहते हैं, संगत और असंगत, ये चीज़ हमने पहचाननी है। ठीक, तो 3x + 2y इज इक्वल टू 5, 2x - 3y इज इक्वल टू 7। क्या नोटिस कर रहे हैं आप इस क्वेश्चन में, ये देखा होगा कि इस बार जो है C1 और C2 उन्होंने जो है राइट साइड में लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आंसर पे, आंसर फिर भी सेम रहेगा। लेकिन एक बार फिर से याद दिला दूँ, या तो दोनों एक ही साइड हो या तो दोनों लेफ्ट साइड में हो। क्लियर है ये बात, तो चलो निकालते हैं। A1/A2 इज इक्वल टू कितना, 3/2। ठीक है, B1/B2 इज इक्वल टू कितना, 2/-3। तो
2/-3, या फिर इस माइनस को बीच में भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। C1/C2 विच इज़ इक्वल टू कितना 5/7, ठीक है 5/7। देखो अगर ये अंदर होता, इस साइड होता और ये इस साइड होता तो क्या होता है, यहाँ पे -5 होता और यहाँ पे ये -7 होता, ठीक है। और यहाँ पे -5 और -7, माइनस माइनस कैंसिल होके फिर से वही आंसर आ जाता हमारा, ठीक है। तो C1/C2 इज इक्वल टू 5/7, ठीक है। अब बताइए इसमें क्या नज़र आ रहा है आपको कि यहाँ पे 3/2 है, यहाँ पे -2/3 है, ठीक है। सो A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि कैसी लाइन है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, ठीक है। और इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, यानी क्या कि इनका सॉल्यूशन होता है एक जगह पे, इनका एक सॉल्यूशन निकल के आता है। मतलब क्या कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट, संगत है क्या संगत, इट इज़ कंसिस्टेंट, ठीक है। सो दिस इज कंसिस्टेंट, यानी कि इनका सॉल्यूशन होता है, ठीक है। और कितना सॉल्यूशन होगा, यूनिक होगा, यूनिक मतलब सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा। बात समझ में आ गई। अब थोड़ा सा आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ बता देती हूँ कि अगर ये लाइन में पहले लिखूँ और इसको बाद में लिखूँ तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। आप चाहे लाइन को उल्टा पुल्टा कैसे भी लिखो, इसको पहले लिखो, इसको दूसरा लिखो, इसको दूसरा लिखो, पहला लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब आप ड्रॉ करोगे तो वही आएंगी ना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि अगर मैं इन्हीं लाइन को ट्विस्ट करती हूँ, ठीक है, जैसे कि 2x - 3y इज इक्वल टू 7, और ये क्या हो जाएगा 3x + 2y इज इक्वल टू 5, ठीक। अब इस केस में क्या हो जाएगा, आपके रेशो का रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी क्या A1/A2 आ जाएगा, कितना आपका 2/3 आ जाएगा। यहाँ पे 3/2 था, यहाँ पे 2/3 आ गया। B1/B2 कितना आ जाएगा -3/2, यहाँ पे 2/3 था, ठीक है। और C1/C2 आ जाएगा आपका 7/5, यहाँ पे क्या था 5/7। लेकिन फिर से देखो, फिर से आप यहाँ पे ये कहोगे कि देखो A1/A2 और B1/B2 जो है वो इक्वल नहीं है, तो फिर से ये लाइन इंटरसेक्टिंग ही है। तो एक चीज़ बता देती हूँ कि लाइन को आप ऊपर नीचे लिखोगे तो उससे जो है उसके सॉल्यूशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। छोटे छोटे डाउट्स हैं जो बच्चों के दिमाग में आते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब मुझे लगता है कि अब आपको जो है इस टाइप के क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। A1/A2 कितना आ जाएगा इस केस में 2/4, तो 2/4 यानी क्या 1/2, ठीक है। 3/6 नेक्स्ट आ जाएगा B1/B2 कितना आ जाएगा, ये है आपका -3 बटे -6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 कम 3, 3 दूने 6, 1/2, ठीक। और C1/C2 आ जाएगा आपका कितना, इसको चलो नीचे लिखते हैं, C1/C2 आ जाएगा आपका 8/9, 8/9। तो इसमें देखो B1/B2 और A1/A2 ये दोनों बराबर आ रहे हैं, ठीक है। सो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2। देयरफॉर लाइन कैसी है, इंटरसेक्टिंग है, सॉरी लाइन कैसी है, पैरेलल है। पैरेलल है तो मतलब क्या हुआ कि सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। मतलब कैसा है ये, इनकंसिस्टेंट, यानी कि असंगत है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3/2x + 5/3y इज इक्वल टू 7, 9x - 10y इज इक्वल टू 14। देखो आप एकदम फ्री हो, कैसे तो भी इसको सॉल्व कर सकते हो। चाहे तो आप यहाँ पे ना एलसीएम ले सकते हो, या आपको नीचे 2 और 3 अच्छा नहीं लग रहा होगा, राइट। तो इसको आप जो है ना क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे एलसीएम ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। या तो आप डायरेक्टली रेशोज़ भी ले सकते हो, तो हम डायरेक्टली रेशोज़ लेते हैं। तो वे A1/A2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो अब A1 कितना है 3/2 है, ठीक है। अब इस पूरे के अपॉन में है आपका 9, ठीक। अब ये कितना आ जाएगा, देखो ये चलो इसी चीज़ को ऐसे लिखते हैं 9/1। तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि A डिवाइड में B और इस पूरे के डिवाइड में C/D होगा, तो ये किसके बराबर होगा, ये A/B ऊपर वाला सेम रहेगा, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, ये A/B ऊपर वाला तो सेम रहेगा, ठीक है। जो नीचे है C/D ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि D/C हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज 3/2 इंटू 1/9, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे मैं इतनी छोटी छोटी बातें क्यों बता रही हूँ,
क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस में ऐसा है कि काफ़ी स्टूडेंट्स को जो है कई बार बेसिक क्लियर नहीं होता, इसीलिए फंस जाते हैं क्वेश्चन में। तो 3 3 ज़ा 9 और ये हो जाएगा 6, 1/6 आ गया। ठीक है, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट रेशो निकाल सकते हैं आप? नेक्स्ट रेशो है आपका B1/B2, कितना हो जाएगा? 5 डिवाइड में 3 और पूरे के डिवाइड में कितना? -10 है। ये कितना हो जाएगा? 5/3 इंटू, अब ये कितना हो जाएगा? -1/10। ठीक है, तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो ये कितना आ जाएगा? -1 डिवाइड में 3 2 ज़ा 6। क्लियर है? अब देख, आप मुझे C1 C2 निकालने की अब ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, वैसे आप एग्ज़ाम में निकाल दोगे, लेकिन मैं डायरेक्टली कह सकती हूँ कि A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। ठीक है ना? सो देयरफॉर A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। मतलब लाइन कैसी हैं? इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो लाइन्स हैं वो इंटरसेक्टिंग हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो सॉल्यूशन है वो कंसिस्टेंट है, एक सॉल्यूशन इसमें एग्जिस्ट करेगा। लास्ट के 2 क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करूँगी, ठीक है, सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करूँगी, ये है आपके लिए होमवर्क में, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अभी तक हमने जिस तरह से बाकी क्वेश्चन सॉल्व किए बिल्कुल वैसे ही करना है। देखो, मेरा जो एम है वो आपको सिर्फ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देना नहीं है, इस एक क्वेश्चन में से मैं क्या क्या आपको चीज़ें बता सकती हूँ वो मेरा एम है। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, क्या कंक्लूजन निकल के आता है वो ट्राई करेंगे। देखो, आप एक स्टूडेंट हो, मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो हमारा एम होना चाहिए कि अगर चलो हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इसमें से हम क्या क्या चीज़ सीख सकते हैं। ठीक है, आप अपना ट्रायल करो, आप अपना एक्सपेरिमेंट करो, इस 8 को इस साइड लेके जाओ, 12 को यहीं पे रहने दो, दोनों को उस साइड लेके जाओ, देखो कि क्या इनके पीछे रीज़न है। ठीक है ना, कब ये सही आते हैं, कब ये गलत आते हैं, एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए इन चीज़ों के साथ, एग्ज़ाम में नहीं। ठीक है, जब आप नॉर्मली स्टडी कर रहे हो, सीख रहे हो, उस टाइम पे। ठीक है, तो चलिए 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।